याद रखना है प्रेसिस का फुल फॉर्म होता है प्रिजर्व्ड कॉन्टेक्स्ट इंडेक्सिंग सिस्टम। ध्यान में रखना है, प्री से ही हो जाता है, याद रखना है प्रिजर्व, तो प्रेसिस में और सी फॉर हो जाता है कॉन्टेक्स्ट, आई फॉर इंडेक्सिंग और एस फॉर सिस्टम। यह भी मेथड और टेक्निक पर आधारित होता है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। आपको यह भी पता है, इसको हम ऑब्जेक्टिव में कराए हैं, यह डायरेक्ट ऑस्टिन के द्वारा विकसित किया गया है और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि कोई भी प्रविष्टियां, याद रखना है, में वाक्य की रचना और अर्थ का संरक्षण हो रहा हो। क्या होता है, अब आप बोलिएगा प्रेसिस का अर्थ क्या है। देखिए, प्रिजर्व कॉन्टेक्स्ट इंडेक्सिंग, नाम से समझता है, प्रिजर्व करेंगे जो कॉन्टेक्स्ट है, यानी आपका जो विषय पढ़ाया गया है उसमें जो आपको वर्ड है उसका प्रिजर्व करना, यानी उसका संरक्षण करना ही हमारा प्रेसिस का मुख्य उद्देश्य है। ऐसा ना हो जिस तरह से हमने देखा कि अपने दिमाग से भी हम इंडेक्सिंग बना सकते हैं और कोई वर्ड का यूज भी नहीं करते हैं, उसका जस्ट अपोजिट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग विषय की प्रविष्टियों में वाक्य की रचना और उसके अर्थ का संरक्षण करेंगे। ऐसा एक भी वर्ड यूज ना करें जिससे कि ये उससे संबंधित ना हो और कॉन्टेक्स्ट के वर्ड को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करें। यहाँ पर प्रिजर्व करना ही सबसे ज्यादा जरूरी है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। हेलो साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित बिहार लाइब्रेरियन 2025 के एग्जाम के लिए बेहतरीन बुक पर, जो आपके लिए प्रस्तुत करता है बेहतरीन कंटेंट और प्रमाणिक कंटेंट। इसमें पूरे 25 प्रैक्टिस सेट मिलता है और उसकी मिलती है आपको संपूर्ण व्याख्या। याद रखना है, इसमें 2400 से भी ज्यादा बहुविकल्पिक प्रश्न यानी एमसीक्यूज है। हमने इस पूरे बुक का अध्ययन किया तो समझ में आया कि इनके द्वारा हर सेट में हर एक यूनिट से बेहतरीन क्वेश्चन को लिया गया है। मैं इसे रिकमेंड करता हूं आप सभी के लिए। हर सेट के अंत में आपको संपूर्ण व्याख्या मिलता है। आपको ध्यान में रखना है कि अनेक एग्जामिनेशन के लिए चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा बुक मार्केट में उपलब्ध है, जो कि आज के हर एक बुक से कहीं बेहतर कंटेंट प्रस्तुत कर रहा है। तो जरूर परचेज करें, तो अपने नजदीकी पुस्तक केंद्र से जाकर इसे परचेज कर। तो ध्यान में रखना है कि आपको यहाँ पर विषय की प्रविष्टियों में वाक्य रचना और अर्थ का संरक्षण बोले तो प्रिजर्व, और प्रिजर्व से ही आपको प्री वर्ड याद रखना है, प्रेसिस आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। हाँ देखिए पूनम सिन्हा जी, देखिए आपको जब हम यहाँ पढ़ा रहे हैं क्या, तो ध्यान में रखना है, जब हम लोग मेथड और टेक्निक के बारे में यानी प्रेसिस के बारे में पढ़ा रहे हैं तो पॉप्सी के बारे में भी आ गया है। देख लीजिए, हमारा नोट्स जो है ना वो एकदम अधूरा नहीं आपको मिलेगा, इतना लंबा है कि देखिए ना, आज कल भी हम लगभग 45 मिनट का क्लास लिए, आज भी लगभग 40 मिनट पार हुआ है और अभी ये समाप्त नहीं होने वाला है। आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें 70 पेज है और यह 33 नंबर पेज पे हम बात कर रहे हैं। ध्यान में रखना है, तो कंटेंट के मामले में तो हमारा आप कह ही सकते हैं कि जोर नहीं है। चलिए, तो ध्यान में आपको रह गया कि प्रेसिस जो है प्री यानी प्रिजर्व करेंगे, किसका प्रिजर्वेशन होगा, तो वाक्य और उसके अर्थ का प्रिजर्वेशन होगा। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, प्रिजर्व कॉन्टेक्स्ट इंडेक्सिंग सिस्टम, यानी कॉन्टेक्स्ट में जो शब्द रहेंगे या फिर वाक्य रहेंगे दोनों का संरक्षण ही प्री फॉर प्रिजर्वेशन एंड सी फॉर क्या हो जाएगा, तो सी फॉर कॉन्टेक्स्ट, आई फॉर इंडेक्सिंग, एस फॉर सिस्टम। आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है और ये याद भी आपको हो गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक जब संचरित वाक्य पर आधारित कोई अनुक्रमण प्रणाली होगा तो वह प्रेसिस ही होगा। इसमें सब्जेक्ट इंडेक्स के साथ साथ कीवर्ड इंडेक्स दोनों को एक रूप से प्रदान किया जाता है, दोनों को अच्छे से शामिल किया जाता है ताकि इसका प्रिजर्व वर्ड का मीनिंग हमारा तार्किक रहे, रेलिवेंट रहे। याद रखना है, यह कंप्यूटर आधारित और बिल्कुल शुद्ध व्याकरणिक अनुक्रमण प्रणाली है। यह बातें आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि अगर हम लोग इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन हिमालयन ग्लेशियर अगर बात करें, ये हमारा टाइटल है, तो प्रिसाइजेज करके अगर हम लोग पेरेसिस के थ्रू एंट्री करेंगे तो यहां पर देखिए ये प्रिजर्व करेंगे, क्लाइमेट चेंज को हम रखेंगे, याद रखना है इफेक्ट को भी हम रखेंगे, हिमालयन को भी, हिमालयन ग्लेशियर को भी हम यहां रखेंगे। ये हुआ। अब आप हेडिंग बनाइएगा तो हिमालय ग्लेशियर को पहले कर लीजिए, इफेक्ट बाद में कर लीजिए, क्लाइमेट चेंज को भी रखिए, लेकिन आप इससे हटा नहीं सकते हैं। यही तो है प्रिजर्व का सिस्टम।
यानी यहां पर संदर्भ जो है वह संरक्षित रहता है, कॉन्टेक्स्ट जो है वो प्रिजर्व्ड होते हैं, और बहुकल्पी, याद रखना बहुविकल्पी प्रवेश यानी मल्टीपल एंट्री पॉइंट हमारे पास है, इसको उलट पुलट हम आराम से कर सकते हैं। तकनीकी रूप से यह करना कठिन होता है और इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, यही छोटी सी इसमें कमियां है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। अगला हमारा है पॉप्सी, यानी जिस तरह से हम लोग क्या तो प्रेसिस को पढ़े उसी तरह से हम लोग पॉप्सिस को पढ़ेंगे। याद रखना है आपको कि यह क्या है, तो यह भी हमारा मेथड बेस है, टेक्निक बेस है, और टेक्निक पर आधारित हम 4 प्रकार आपको कल पढ़ाए थे संक्षेप में, और आज हम लोग 4 टाइप जो कि हमारा मेथड और टेक्निक पर आधारित है उसमें हम लोग तीसरा नंबर देख रहे हैं, और वो है हमारा पॉप्सी, या दैट इज पोस्टुलेट बेस्ड। क्या याद रखना है, परम्यूटेड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। याद क्या रखना है, ये देखिए पीओ यहां पर है और यहां पर पी है, तो पीओ और ये वाला पी ले लेंगे तो पॉप हो गया, एस फॉर सब्जेक्ट और आई फॉर इंडेक्सिंग, इसी को पॉप्सी कहा जाता है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। पॉप्सी की जो प्रणाली है वह डॉक्टर एसी भादुरनी, ध्यान में रखना है, और एन.बी. खन्ना के द्वारा, एन.जी. खन्ना के द्वारा विकसित की गई थी, जिसमें याद रखना है प्रत्येक विषय पद को, बिल्कुल ध्यान में रखना है आपको, क्या याद रखना है, यहां पर देखिए परम्यूटेड है, इसका मतलब परम्यूटेशन की बात होगी, यानी घूर्णन की बात होगी, और घूर्णन के आधार पर याद रखना है, यही तो हमारा पॉप्सी में सेकंड पी का मतलब है परम्यूटेशन, जिसको हम लोग कहते हैं घूर्णन, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। इसका उपयोग किया जाता है, बस यही बातें आपको ध्यान में रखना है। यह एक भारतीय प्रणाली है, यानी यह भारतीय संदर्भ के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। एक ही विषय को कई क्रम से घुमा फिरा कर इंडेक्स में प्रस्तुत किया जा सकता है, कोई एक निश्चित सब्जेक्ट स्टाइलिंग बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि परम्यूटेशन मतलब घुमाना फिराना और उसका एक इंडेक्सिंग बना देना। जैसे कि यहां पर हम एग्जांपल दे रहे हैं आपको, वही सेम बातें होगी। लाइब्रेरी सर्विसेज फॉर रूरल वुमेन इन इंडिया की बात अगर करें तो लाइब्रेरी को हम पहले ले लिए, साइंस रूरल वुमेन इंडिया कर दिए। अब क्या करेंगे, हम रूरल को पहले लिखे, वुमेन को बाद में लाइब्रेरी सर्विसेज इंडिया कर, उलट पुलट जितना आप करेंगे सभी परम्यूटेशन में कहलाएगा, यानी आपको ध्यान में रखना है कि यह हमारा किसके अंदर में आएगा, तो पॉप्सी के अंदर में आएगा, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। यह क्या है, यह एक बहुविकल्पिक अनुक्रमण यानी मल्टीपल कॉम्बिनेशन पर यह काम करता है, यह मशीन प्रोसेसिंग के अनुकूल होता है। इसमें याद रखना है अतिशय घूर्णन के कारण यहां पर भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। अब आप पहले वाले इंडेक्सिंग को देख लो, दूसरे वाले को देख लो और तीसरे वाले को देख लो, सभी एक ही को बता रहा है, लेकिन देखने में लगेगा कि यह तो तीनों अपना अलग अलग है, जबकि वो एक ही विषय को बताता है। यह क्या है, ये परम्यूटेशन इतनी बार हुआ है उलट पुलट, जिसके कारण क्या हो रहा है, तो भ्रम में जी रहे हैं। यह क्या होती है, तो ध्यान में रखना है, यह है हमारा क्या, तो पॉप्सी का औकात, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। यही नहीं, जिस तरह से आपने प्रेसिस को पढ़ा, यह भी हमारा एक थ्योरी के अंतर्गत आता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पर वाक्यांश पृष्ठियां यानी प्रविष्टियां इंट्री को संरक्षित किया जाता है, यही तो है प्रिजर्व का बात। यहाँ पे पॉप्सी को पढ़े, पॉप्सी भी एक थ्योरी के अंतर्गत वर्क करता है, बिल्कुल आपको अच्छे से समझना है। उसके साथ ही आपको एक और जानना है, साइटेशन इंडेक्सिंग थ्योरी। देखिए सब में थ्योरी नहीं लगा सकते हैं क्योंकि अलग अलग आधार पर है, लेकिन ये हमारा टेक्निक पर आधारित था, इसीलिए इसमें हम लोग थ्योरी वर्ड को सटा रहे हैं। याद रखना है। उसके साथ ही आपको साइटेशन इंडेक्सिंग, ये क्या है, तो याद रखना यह एक थ्योरी है जिसमें साइटेशन मतलब आप समझते हैं ना, उद्धरण, जिसमें हम लोग डॉक्यूमेंट्स का साइटेशन उसका लिंक करके ऊपर में कुछ व्याख्या करते हैं, उसको कहते हैं उद्धरण अनुक्रमणिका। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपने इंडेक्सिंग और इंडेक्सिंग थ्योरी को बहुत ही अच्छे से समझ लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव जो कि हमारे दोनों क्लास को लेकर होगा, अब आप जल्दी से बताइएगा क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो जितना कंफ्यूजन रहा था वो सारा ठीक हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, अनुक्रमणिका का मुख्य उद्देश्य क्या है, जल्दी से बताइएगा।
अनुक्रमणिका का मुख्य उद्देश्य क्या है, जल्दी से बताइएगा, क्या होगा आपका सही जवाब। बी नंबर। क्या अनुक्रमणिका से अभी जस्ट हम बताए कि सूचना को पुनर्प्राप्ति कर सकते हैं, रिट्राइवल के लिए ही इंडेक्स यूज होता है, बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट चलिएगा, प्रेसिस अभी जस्ट पढ़ाए हैं। प्रेसिस अनुक्रमणिका प्रणाली किसने विकसित किया, जल्दी से बताइएगा, प्रेसिस किसने, जल्दी से बताना है। दो का बी, बिल्कुल, क्या याद रखना है, डेरेक ऑस्टिन ने प्रेसिस, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, बहुत बढ़िया। चलिए, पोस्ट कोऑर्डिनेटेड याद रखना है, पोस्ट कोऑर्डिनेटेड अनुक्रमणिका प्रणाली में शब्द संयोजन कब होता है, जल्दी से बताइएगा। सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है, पोस्ट कोऑर्डिनेशन जो अनुक्रमणिका है उसमें शब्द का संयोजन, जल्दी से सी नंबर, और भी सी नंबर, नीतू कुमारी, सी नंबर शीतल कुमारी, बिल्कुल सही जवाब है। उपयोगकर्ता द्वारा खोज के समय ही यहां पर शब्द संयोजन किया जाता है, बिल्कुल यह पोस्ट कोऑर्डिनेटेड, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चैन इंडेक्सिंग किस पर आधारित है, जल्दी से बताइएगा। चैन इंडेक्सिंग किस पर आधारित है, बताना है। चौथा नंबर का आंसर, चैन इंडेक्सिंग किस पर आधारित है, जल्दी से बताइएगा। 4 का ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है, कॉल एंड क्लासिफिकेशन डॉक्टर एस आर रंगनाथन साहब के द्वारा दिया गया, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, पॉप्सी का पूरा नाम, जल्दी से बताइएगा। पॉप्सी, पॉप्सी का पूरा नाम बताइएगा। 5वां नंबर, बिल्कुल आज मुकेश आचार्य का स्वागत करते हैं, आज ही हमारा बैच ज्वाइन किए हैं, आप लाइव देख रहे हैं। बिल्कुल आपको 7:30 बजे से 7:45 बजे के बीच इवनिंग में पहला लाइव क्लास मिलता है, दूसरा लाइव क्लास 9 या 9:30, तो 9:30 बजे ही मान के चलिए, 9:30 बजे आपको दूसरा लाइव क्लास मिलता है ऑब्जेक्टिव का। आज भी 9:30 बजे लाइव क्लास है, हमारे साथ टाइम पर आप जुड़ जाइएगा। ऑप्सी 4 का 5 का बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है, पोस्टुलेट बेस्ड, क्या, तो यही याद रखना है, परम्यूटेट मतलब परम्यूटेशन पर आधारित सब्जेक्ट इंडेक्सिंग, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। स्वचालित अनुक्रमणिका प्रणाली में कार्य कौन करता है, स्वचालित है, ऑटोमेटेड है, तो यानी आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है कि यह क्या हो जाएगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के द्वारा इसका इंडेक्सिंग किया जाता है। विषय शब्द दस्तावेज, क्या, तो सब्जेक्ट टर्म आर ड्राइवन डायरेक्टली फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स, बोलिए, कई बार बता चुके हैं, ये देखिए इंग्लिश वाला कितना सपोर्ट करता है। ड्राइवन वर्ड है, आपको ड्राइव्ड इंडेक्सिंग, व्युत्पन्न इंडेक्सिंग, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। अगला चलिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारतीय है, बताइएगा, भारतीय कौन है, जल्दी से बताइएगा। 8 नंबर का जवाब, कौन सी प्रणाली इंडियन है, जल्दी से बताइएगा। मजा आ रहा है। अनामिका ए नंबर, दिखाएं थ्योरी, चलिए थोड़ा सा थ्योरी दिखाते हैं। कहां ध्यान है मेरे प्रभु, देखिए यह भारतीय प्रणाली है, याद रखना है, यह भारतीय प्रणाली डॉक्टर ए सी भादुरनी और एन जी खन्ना के द्वारा विकसित किया गया है, तो कहां हैं आप, बोलिएगा क्या होगा सही जवाब, पॉप्सी,
देखिए, आप जब थ्योरी करेंगे ना और फिर उसको बार बार देखेंगे या पढ़ेंगे, जो भी दोनों काम कर सकते हैं। वीडियो को आप बार बार देख भी लीजिए, आप ऐप पर उसे डाउनलोड कर लिया कीजिए, कहीं भी वाईफाई रेंज में जाइए, सभी वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए। अगर डाउनलोड नहीं हो रहा है तो हमें स्क्रीनशॉट भेजिए। चलिए, LCSH का प्रयोग किस प्रकार की अनुक्रमणिका में किया जाता है? हम जोर जोर से चीख चीख के अभी बता रहे थे हम कि LCHS जो है वह इन्यूमेरेटिव इंडेक्सिंग में आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिएगा, हमारा पक्ष आधारित अनुक्रमणिका में स्थान जल्दी से बताइएगा, और समय क्या कहलाता है? जल्दी से बताइएगा। देखिए, यहां पर नहीं समझ में आया ना, यहां देखिए फैसेटेड इंडेक्सिंग यानी फैसेट कहलाता है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा विकसित प्रणाली निम्नलिखित में से कौन सी है? कॉलन क्लासिफिकेशन पर आधारित चैन इंडेक्सिंग आपका बिल्कुल सही जवाब है। प्री कोऑर्डिनेटेड इंडेक्सिंग, जल्दी से बोलिएगा। प्री कोऑर्डिनेटेड इंडेक्सिंग में विषय शब्दों का संयोजन कैसे करते हैं? प्री कोऑर्डिनेशन है, यानी हम क्या करेंगे यहां पर? क्या? तो विषय शब्दों का संयोजन कैसे करते हैं? तो याद रखना है, प्री कोऑर्डिनेशन है, तो क्या होगा आपका सही जवाब? 12 नंबर का जवाब देना है। 12 का ए आ रहा है। वाह, क्या लेवल है आपका, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, एकदम दिल गार्डन गार्डन हो गया, क्योंकि आपने थ्योरी। अच्छा, एक बार आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि क्या ये सभी जो कंफ्यूजन दूर हुआ अभी थ्योरी देखने से हुआ या आप पहले से? देखिए, हमें कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, लेकिन ये बताइए कि ये जो ऑब्जेक्टिव आप इतना अच्छे से जवाब दे पा रहे हैं, क्या ये पहले से कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत आप जानते थे या अभी ये डेवलप हुआ इस थ्योरी के बाद? एक बार जल्दी से बताइएगा इस बात को। ड्राइवन इंडेक्सिंग किस पर निर्भर करता है? जल्दी से बताइएगा। ड्राइवन इंडेक्सिंग, बिल्कुल पूनम सिन्हा, थैंक यू इस बात के लिए। देखिए, ड्राइवन यानी आपको हम बताएं कि ड्राइवन यानी व्युत्पन्न। व्युत्पन्न मतलब पूरे डॉक्यूमेंट से आप शब्दों का चुनाव कर लीजिए, यानी डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट को इटसेल्फ ही, स्वतः ही चुनकर हम बना लेंगे, वो ड्राइवन कहलाएगा। बिल्कुल ध्यान में रखना है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली वाक्य संरचना को संरक्षित रखती है? जल्दी से बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली वाक्य संरचना को संरक्षित करता है? अब देखिए कितना मजा आ जाएगा ना इसका जवाब देने में। 14 नंबर का मूडे हो गलो तोरा ने हमरो खराब। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। 14 का अब हम बात नहीं करेंगे आप लोग से। 31 देखिए ए। अब क्या है आनंद कुमार? हम बोले थे आप लोग को संरक्षित यानी प्रिजर्व, और प्री से यहां पर ये प्रीसिस, क्या आप लोग सिस हवा निकाल दिए मेरे कॉन्सेप्ट का। बहुत पहली पहली बात हुआ है अंदर, बिल्कुल सोई तू पितराई। पॉप्सी प्रणाली, जल्दी से बताइएगा, पॉप्सी प्रणाली में प्रविष्टियां कैसे तैयार की जाती है? पॉप्सी, जल्दी से इसका जवाब अगर गलत दिए तो पूनम सिन्हा आप खाली हंस रहे हैं, गलती जवाब देखिए। पंद्रह का ए। देखिए, हम तो यही बार बार करेंगे। देखिए, पी ओ से याद रखना है, यहाँ पे पी जो है परमुटेटिंग, बिल्कुल ध्यान में रखना है, सफल करना, घुमा घुमा के पटक पटक के याद रखना है आपको, पेप्सी खिलाना है। कौन सी प्रणाली अधिक लचीला है? ये तो बहुत टफ हो जाता है इस तरह का क्वेश्चन। तो क्या देखिए, लचीला और ना लचीला, तो ध्यान में रखना है आपको पोस्ट कोऑर्डिनेटिंग, बिल्कुल ध्यान में रखना है। यह क्या हो गया? यह एकदम लचीला है, आपको ध्यान में रखना है। इंडेक्सिंग में याद रखना है डिस्क्रिप्टर, बिल्कुल ध्यान में रखना है किसको कहा जाता है। डिस्क्रिप्टर का मीनिंग क्या है? जल्दी से बताइएगा। याद रखना है डिस्क्रिप्टर का मतलब होता है कोई भी विषय का शब्द, सब्जेक्ट टर्म को कहा जाता है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। चलिएगा, क्विक का पूरा नाम जल्दी से बताइएगा, क्विक का पूरा नाम।
देखिए ये एकदम पागल करने के लिए है और कोई इसमें है ही नहीं। क्या है? तो कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट से सभी कीवर्ड का चुनाव करना, यही कहलाता है कीवी। बस। प्रेसिस प्रणाली किस देश से संबंधित है? प्रेसिस किस देश से संबंधित है? बताइएगा इसका सही जवाब। प्रेसिस किस देश से संबंधित है? ए नंबर आ रहा है, प्रेसिस भारत। हे प्रभु, हे हरिनाथ, जल्दी से बताइएगा। 19 नंबर का ए, ठाकुर तो गियो। प्रेसिस इंडिया का है, अभी दिखाते हैं, अभी दिखाते हैं। प्रेसिस कहां लिखल है? इंडिया का। और डेवलप्ड बाय, ये देखिए ड्रैकन ऑस्टिन है। ड्रैक ऑस्टिन कहां का है बताए तो? ये इंडिया का कहां से हो गया? जल्दी से बताइएगा। अंदाजी पंचे 150 न मारना है, ध्यान रखना है। ये इंग्लैंड का है, उसमें लिखना भूल गए हैं, इंग्लैंड आपका सही जवाब हो जाएगा, अमेरिका नहीं, इंग्लैंड। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन। अनुक्रमण में फेसेट शब्द का अर्थ बताइएगा। फेसेट शब्द का अर्थ, फेसेट मतलब आपको समझ में आ गया क्या? जल्दी से बताइएगा। फेसेट जो होता है ना, किसी एक पहलू पर लेकर उसे विभाजित करना। यहां पर थोड़ा सा अधूरा है ऑप्शन, लेकिन आपको याद रखना है एक एस्पेक्ट है या फिर एक डायमेंशन है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। तो आज इतना ही इसमें क्वेश्चन था। 2 क्लास मिलाकर इस पूरे इंडेक्सिंग पर कल मैराथन करेंगे 9:30 बजे। जी हाँ, इंडेक्सिंग पर कल 100 क्वेश्चन नहीं, लगभग इंडेक्सिंग पर सिर्फ 50 क्वेश्चन तो करेंगे, ठीक है? क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, क्या आप दोनों क्लास को अच्छे से स्टडी करेंगे, ताकि कल जब हम आपको हाई लेवल का क्वेश्चन कराएंगे जो कि प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछा गया है, जैसे कि आप केवीएस के लाइब्रेरियन में आपको पूछा जाता है, एनवीएस के लाइब्रेरियन में, उन सभी एग्जाम्स का, राजस्थान का ग्रेड 3 वाला एग्जाम में प्रीवियस ईयर के आधारित इंडेक्सिंग से जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर हम लोग कल एमसीक्यूज करेंगे, 50 एमसीक्यूज। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा और ये दोनों क्लास आप जरूर देख लीजिएगा। पीडीएफ सेंड कर देंगे, बिल्कुल आज रात में अपलोड कर देंगे, आज तक का सारा पीडीएफ। मिलते हैं 9:30 बजे, आपके पास आधे घंटा का वक्त है, थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव होने वाला है, तो आपको संपूर्ण नोट से आएगा। सर थ्योरी का तुरंत भेज दीजिए, बिल्कुल थ्योरी का कंटेंट अपलोड हो जाएगा, थोड़ा सा प्रोसेसिंग दीजिए, अभी क्लास लेंगे उसमें थोड़ा सा लगना पड़ेगा, तो इसीलिए दोनों क्लास के बाद आपको आज रात में अपलोड मिल जाएगा, मॉर्निंग में आप पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में जल्दी, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।